वादिराज स्वामी के शरीर पर कोढ़ हो गया था और उस कोढ़ के कारण जब राजा रानी में संवाद हो रहा था तो रानी से किसी ने कहा कि जो दिगंबर जैन साधु होते हैं वो कोढ़ी होते हैं। राजा से कहा, तो राजा से जब कहा कि दिगंबर जैन साधु कोढ़ी होते हैं, अछूत होते हैं, तो राजा को बड़ा खेद हुआ। रानी को ये बात पता चली तो रानी वादिराज मुनिराज के पास गई और मुनिराज के पास जाकर के कहती हैं कि राज्यसभा में विप्लव है, वहां पर ऐसी बात आ गई है कि जितने मुनिराज होते हैं वे कोढ़ी होते हैं और कोढ़ी छूत की बीमारी फैलाते हैं जिससे लोगों में रोग फैलता है, इसलिए राजा ने मारने की आज्ञा दी है मुनियों को, तो आपको छुपाए करिए। वादिराज स्वामी को कोढ़ था उनके खुद के शरीर में, तब उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना करी। चौथे काव्य पर पहुंच करके प्रागे वेह त्रिदिव भवना देश्यते भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रम कनकमयता ध्यान त्वदम ददन्ने। जब ये श्लोक वादिराज स्वामी चौथे काव्य को पढ़ रहे थे, उस पढ़ते हुए में उनका भाव था कि प्रभु, अगर पारस मणि लोहे से छुपता है तो वो सोना बन जाता है, उसको तो छुपना पड़ता है। आप तो मेरे ध्यान के माध्यम से अंदर में समा गए हैं, तो क्या मेरी काया सोने की नहीं बनेगी? जब इस श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने उस चौथे काव्य की रचना करी तो कहते हैं उस काव्य की रचना के बाद उनका पूरा का पूरा शरीर स्वर्ण के समान चमचमाने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान की स्तुति में और भी काव्य लिखे और ये एक ही भाव स्तोत्र वादिराज स्वामी और उस कोढ़ को दूर करने के लिए हमारे जैन शासन में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चौथे काव्य की खूब प्रभावना होती है। जिन भी माँ बहनों को, बच्चों को व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, सफेद दाग हो जाता है, उस सफेद दाग वाले लोगों के लिए एक ही भाव स्तोत्र का चौथा काव्य, सामने एक दीपक जला लेते हैं, दीपक जला करके बगल में एक साफ चमचमाते कटोरे में पानी रख लेते हैं और उसका 108 बार जाप करके उसी एक काव्य का, चौथे काव्य का 108 बार बोलना पड़ता है। बोल करके आप उस पूरे जल को मंत्रित करते हैं। फिर मंत्रित जल को श्रद्धापूर्वक अपना अनुपान करने पर, पीने पर धीरे धीरे कालांतर में सफेद दाग दूर होता है। ऐसा मंत्र विज्ञान और ऐसा विश्वास जैन शासन में एक ही भाव स्तोत्र का है। तो उस एक ही भाव स्तोत्र की बहुत महिमा है। अभी कुछ 2017 या 18 की बात है, गुरुदेव के साथ जब संघ जो है डोंगरगढ़ में था, वहां पर एक बच्ची को इसी काव्य के बारे में जानकारी दी थी। उस बच्ची ने पूरी श्रद्धापूर्वक 6 माह तक प्रतिदिन खुद 36 बार पढ़ती थी वो, लेकिन आपको 108 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप अभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं। ऑफलाइन आएंगे तो फिर बात अलग हो सकती है। देख करके रोग की आक्रांत अवस्था में उस बच्ची का जो स्पॉट बढ़ रहा था, उसके ओंठ खराब होना शुरू हो रहे थे, क्योंकि व्हाइट स्पॉट के साथ ये है कि पहले उंगलियां खराब होती हैं, हाथ की, पैर की, सबसे पहले वो ओंठ पर और भौं पर, आंखों पर अटैक करता है, फिर धीरे धीरे स्किन का कलर बदलता है। उसके ओंठ का रंग बदल रहा था, बदलते बदलते रुक गया। उसने अपना स्वभाव बदलना बंद कर दिया और वो बच्ची आज भी, ये रुआ बांधा एक जगह है छत्तीसगढ़ पे, वहां की वो बेटी थी और उसने कहा महाराज श्री पीठ पर मेरे अंदर होने लगे थे और जब से मैं इस काव्य का पाठ कर रही हूँ तब से वो जो स्पॉट था वो उसने बढ़ना बंद कर दिया। तो ये प्रभाव हमने खुद अपनी आंखों से